नाउ अभी पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ। तो दो लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई कोई जरूरी नहीं है, एक्स और वाई की जगह कोई और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। आर सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इफ ईच ऑफ देम इज सैटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसका क्या मतलब है? दो लीनियर इक्वेशंस हो, लेट्स से मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल्स x और y में एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि x और y की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ये लीनियर हो गई और दो वेरिएबल्स में और इक्वेशन है। और लेट्स से हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन ये एक लीनियर इक्वेशन, बिकॉज x y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर हो गई, तो इक्वेट कर रखा है। तो इसको हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल में हो, उन्हें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे अगर इफ हमको x और y की ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए जिसको रखने पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब सेम वैल्यू ऑफ x और y रखें इसमें भी और इसमें भी, और वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं ध्यान से देखूं, लेटर ऑन हम लोग सीखेंगे इनको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर टाइमिंग हम बाय हिट एंड ट्रायल देख रहे हैं कि अगर x को 3 रख लें और y को 1 रख लें, तो x को 3 y को 1 रखने पे फर्स्ट इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड भी हो रही है। x को 3 रखें फर्स्ट में, तो क्या होगा? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड हो रहा है। और सेकंड इक्वेशन में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 है, ये क्या है? दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब दो, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन और दो वेरिएबल्स में, तो ये इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हों दो वेरिएबल्स में, उन्हें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहेंगे अगर हमें x और y जो भी, या इस केस में x एंड y, ऐसे दो जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनका ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिसको रखने पे फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई हो जाए मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं 2t प्लस s इज इक्वल टू 4 एंड t माइनस s इज इक्वल टू 6, या लेट्स से 5, कुछ भी रख लें। ठीक है, ये पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो ये आपस में क्या कहेंगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये क्यों कहला रही है? बिकॉज हमको t और s की ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसको रखने पे ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए। तो चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह लीजिए या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। अ पेयर ऑफ वैल्यूज, पेयर ऑफ वैल्यूज मतलब हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं? सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन में x दो वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो दो वेरिएबल्स होंगे, तो x और y दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। तो x और y का क्या हो गया? एक पेयर हो गया, दो वैल्यूज हो गई x और y की। तो पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each of the linear equations in the given system of two linear equations in x and y is called solution। तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल लिया था x plus y is equal to 4 and x minus y is equal to 3, तो ये हमारे लिए क्या थी? साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स थी या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स थी या साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी। तो ये इनका सॉल्यूशन क्या होगा? इनका सॉल्यूशन वो x और y की वैल्यूज होंगी जिनको रखने पर ये भी
और ये भी एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगी। मतलब एक्स और वाई अलग अलग, एक्स और वाई की कोई अलग अलग वैल्यूज नहीं, एक्स की वैल्यू एक ढूंढे और वाई की एक वैल्यू ढूंढे। वही एक्स की वैल्यू, लेट से एक्स की वैल्यू हमने अल्फा ढूंढी और वाई की वैल्यू बीटा ढूंढी, तो ये x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा इसमें रखें तो ये सेटिस्फाई हो जाए, और x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कहने का क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा रखने पे क्या आ जाए 4 आ जाए, और अल्फा माइनस बीटा रखने पे क्या आ जाए 3 आ जाए। सेम वैल्यू ऑफ x और y दोनों इक्वेशन में रखने पे वो सेटिस्फाई हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सॉल्यूशन हो गया किसका, सिस्टम ऑफ क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अब जैसे इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, x को अगर हम 3 y को 1 रखें तो क्या होगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और 3 - 1 लेट से यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो 3 - 1 क्या आ गया 2, देखिए सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो जो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कितनी इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। या हम और क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे एज एन एग्जाम्पल अगर हम इसमें एक लें तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से show that you have to show that x is equal to 5 and y is equal to 2 is a solution, SOLN मतलब solution of the system of linear equations, system of linear equations 2x plus 3y is equal to 16 और x minus 2y equals to 1। हमें शो करना है कि ये जो वैल्यूज x और y की दी हैं ये इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि x को 5 और y को 2 रखने पे ये भी सेटिस्फाई होगा और ये भी सेटिस्फाई होगा। चेक करते हैं, तो फॉर 2x plus 3y is equal to 16, x को क्या रखना है 5 और y को क्या रखना है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 × 5 + 3 × 2, तो 10 + 6 क्या आ रहा है 16, और 16 देखिए राइट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब x = 5 और y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर इस सिस्टम का इसे सॉल्यूशन होना है तो फिर इसको दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो फॉर x - 2y = 1 चेक करिए, x = 5 y = 2, तो क्या आएगा 5 - 2 × 2, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, x की जगह 5 रखा y की जगह 2 रखा, तो क्या आया 5 - 4 विच इज 1, और 1 तो देखिए राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि x = 5 एंड y = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्यों, इस सिस्टम में कितनी इक्वेशंस थी 2 थी और ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तब ये कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ये खाली पहली या दूसरी को सेटिस्फाई करता तो ये सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होता, ये इन इंडिविजुअल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता। सिस्टम का होने के लिए सिस्टम में जितनी इक्वेशंस हैं उन सबको उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, लेट्स से एग्जांपल 2, शो दैट x = 3 and y = 2 is not, क्या है, not a solution of the system of linear equations 3x - 2y = 5 and 2x + y = 7। अब इस बार हमें दिखाना है कि ये जो वैल्यूज x एंड y की हैं ये इन 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है। तो नहीं है का मतलब क्या हुआ कि या तो ये x = 3 y = 2 दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या एटलीस्ट एक को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा ये सॉल्यूशन ऑफ द
सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम का मतलब जितनी इक्वेशन है उस सिस्टम में, उन सबको वो एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। चेक करते हैं। तो फॉर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, x को 3 और y इज इक्वल टू 2 चेक करिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x की जगह 3 रखा और 2y की जगह 2 रखा, तो 9 माइनस 4 5, पर ये तो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, यानी ये x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है। satisfies द लीनियर इक्वेशन। एक पहली वाली को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। अब जरा सेकेंड वाले को चेक करें। फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x को 3 और y को 2, तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करिए। 2 इंटू 3 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 कितना आ रहा है 8, पर 8 तो 7 के बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो है डज नॉट सेटिस्फाई, ये सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डज नॉट सेटिस्फाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और सिस्टम का सोल्यूशन होने के लिए क्या शर्त थी, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 टू बी अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, कि वो जितनी भी इक्वेशन है उस सिस्टम में सबको सेटिस्फाई करे। इस केस में तो 2 है, तो दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, पर ये सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। Therefore we can say x is equal to 3 and y is equal to 2 is not a solution of the system of linear equation। अब क्योंकि 2 इक्वेशन है तो हम सिस्टम की जगह पेयर भी लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये जो तो हमको 2 इक्वेशंस दिए हैं, इन दोनों को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x is equal to 3 y is equal to 2, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। या तो ये दोनों में से दोनों को सेटिस्फाई ना करता, या एटलीस्ट एक को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर क्या कहलाएगा, सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर दोनों को सेटिस्फाई करता तो हम कहते हैं सिस्टम को सेटिस्फाई करना। ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम मतलब जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, और हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो वो 2 वेरिएबल्स हम लिख नहीं रहे, लीनियर इक्वेशन इन अंडरस्टूड 2 वेरिएबल्स में ही पढ़ रहे हैं। तो एक सिस्टम को जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स, उसको कंसिस्टेंट कब कहेंगे, व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन इट। मतलब जैसे अगर हम कहें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारे क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे, कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब हम x और y की कम से कम एक वैल्यू ऐसी निकाल लें जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, या हम कहें कि एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिल जाए हमको इस सिस्टम का, क्या मिल जाए, एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कहना क्यों जरूरी है, ऐसा ना हो कि एक्स वाई की जो वैल्यू निकाले वो एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करे, एक को ना करे, तो वो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम नहीं होगा। तो हमारे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या का मतलब क्या है, कि ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स, 2 इक्वेशंस हो 2 वेरिएबल्स में, उनको हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब हमें एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम मिल जाए, मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू x और y की ऐसी मिल जाए जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1 है, तो 3 और 1 रखने पे फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड भी हो रही है, तो इसका मतलब एक सोल्यूशन हमें मिल गया जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, लेटर हम देखेंगे, जैसे अगर हम कहें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो अब यहाँ पे हम देखें कि क्या हो रहा है, जैसे ये, तो अब ये क्या है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो अगर हम कहें x को 1 और y को 1 रखें, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन भी देखिए सेटिस्फाई हो रही है, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4,
कि ये किसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही अगर हम देखें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो चेक करिए x को फर्स्ट में रखिए 0, y को 2 रखिए तो देखिए 2 आ रहा है, सेटिस्फाई हो गई। और यही वैल्यू अगर आप सेकंड में रखें 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, देखिए ये भी सेटिस्फाई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिलने लग गए जिसपे दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। तो ये इक्वेशंस भी क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाने के लिए, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाने के लिए उन इक्वेशंस का एटलीस्ट एक सोल्यूशन जरूर मिलना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एक से ज़्यादा मिल जाए तो भी वो कंसिस्टेंट ही कहलाएंगी। अगर एक को सोल्यूशन नहीं मिला तो फिर वो क्या कहलाएंगी, इज अवर नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एक भी ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला, मतलब एक भी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई या जो भी वेरिएबल है नहीं मिले जिसको रखने पे दोनों सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू लेट्स से 6। तो अब चेक करिए, अगर हम सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें, वी कैन कन्वर्ट दिस एज 2 कॉमन ले लें 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 जा 2 3 जा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब हमारी दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों में x प्लस वाई, पर राइट साइड अलग है। नाउ अब आप x की कोई भी ऐसी वैल्यू, x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू सोच लीजिए जिसको रखने पे दोनों सेटिस्फाई हो जाए। अगर पहली वाली सेटिस्फाई होगी तो दूसरी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई एक तरफ कह रहा है 4 के बराबर, यहाँ कह रहा है x प्लस वाई 3 के बराबर। तो x प्लस वाई तो वही है, एक बार वो 4 के बराबर एक बार 3 के बराबर कैसे हो जाएगा, सेम वैल्यूज ऑफ x y की। तो अगर हम कहें कि x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 रख के देखें, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, 1 प्लस 3 इज 4। लेकिन जब वो 1 प्लस 3 सेकेंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 इज नॉट इक्वल टू 3, तो सेकेंड नहीं सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अगर हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, बार बार कह रहा हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, तब वो कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर एक भी ऐसा नहीं मिला हमें सॉल्यूशन x और y में, अगर x और y वेरिएबल है, तो हमारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और एटलीस्ट अगर एक सॉल्यूशन मिल गया, एक या एक से ज़्यादा मिल गया सॉल्यूशन, तो हमारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो पूरा क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है।